अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत वारिस अली शाह देवा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह और एक कचरा उठाने वाले खाकरोब का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाजरीन कराम, आफताबे वलायत सैयदना हाफिज हाजी वारिस अली शाह काज़मी सादात के हसीन गुलदस्ते के गुल नौबहार हैं। सन 1822 में देवा शरीफ भारत में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में आप कुरान करीम हिफज फरमा चुके थे। सिर्फ 14 साल की उम्र थी कि अहले तरीकत के दस्तूर के मुताबिक आपकी दस्तार बंदी भी हो गई और उसी वक्त से आपकी ज़ाते बाबरकात से सिलसिला रुश्द हदायत भी जारी हो गया। 15 साल की उम्र में दरबारे ख्वाजा में हाजिर हुए तो जोश अदब ने जूता पहनना भी तर्क करा दिया। पहले हज के लिए एहराम बांधा, जो बांधा तो हमेशा के लिए दुनियावी लिबास ही तर्क फरमा दिया। जद्दे आला हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुए तो सिफ़्ते अबू तुराबी के असर से जिंदगी भर के लिए फर्श खाक को अपना बिस्तर बना लिया। करबला पहुँचे तो तिश्ना लब शहीदों के गम में हमेशा के लिए भूख प्यास को अपना तोशा बना लिया। रोज़े तो शुरू से ही रखते आए थे, मगर आप मुसलसल 7 रोज़ तक अफ्तार न फरमाते। हज बैतुल्लाह शरीफ की सादतें कम उम्री में ही हासिल करने लगे थे। बगैर सामान्य सफर के पैदल ही दियारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो जाया करते थे। फिर साल वतन अजीज की तरफ लौट कर वापस न आते। दौरान हज रोजाना मस्जिद हराम में 2 रकत में पूरा कलाम पाक खत्म फरमा दिया करते थे। रूबरू उसके कुछ नहीं मालूम, क्या हुआ बेखुदी में क्या न हुआ। तासीरे बरके हुसन जो उनके सुखन में थी, एक लर्जिश खफी मेरे सारे बदन में थी। तमाम उम्र रुश्द हदायत करने वाले ये आफताबे वलायत सन 1905 में इस जहाने फानी से कूच कर गए, मगर आफताबे वलायत की वो किरणें जो उन्होंने इस दुनिया में रोशन की आज भी उनके दम बदम से हर तरफ ज़ूफ़िशां हैं। नाज़रीन, यहाँ हम आपकी चंद करामात का जिक्र करते हैं। फरमाते हैं कि हम मदीना से शाम को जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स ने कहा कि हजरत इस रास्ता से आप ना जाएं, इधर एक ऊंट दुश्मन है। जब किसी मुसाफिर राहगीर को आते देखता है तो दौड़कर उसको जख्मी कर देता है। जब आदमी मर जाता है तो कज़ाक लोग जिनका ऊंट है माल असबाब आकर ले लेते हैं, मगर हमने ना माना। उसी तरफ चले। जब हम एक मैदान में पहुंचे तो फिर वाकया देखा कि एक ऊंट बिलबिलाता हुआ आ रहा है। जैसे ही वो हमारे करीब मुंह फैलाकर दौड़ा, हमने कमर से चाकू निकाल कर उसकी जुबान काट डाली। पास वो फौरन जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। कज़ाक लोग दौड़ते हुए आए, कहने लगे कि हमारा ऊंट क्यों मारा, अब क्या खाएंगे। हमने कहा खुदा का रिज़्क़ खाओ। फौरन सब ने तौबा कर ली और कहा कि हजरत हम सब इस पेशा पर लानत करते हैं। फिर वो सब आपके मुरीद हो गए और हमको कई दिन मेहमान रखा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सरकार वारिस पाक के बातनी फ्यूज़ो बरक़ात और रूहानी असरात से खासों आम बराबर का फैज़ उठाते, बल्कि आपकी निगाहें पुरअसर कमजोरों, नादारों, बुरों और बदकारों के हक में ज्यादा कारगर साबित होती। चुनाचे हर किस्म के सालक और मजजूब, रिंदो पारसा, आलमो जाहिल, फलसफी, मंतकी, अलहादी और नेचरी हजूम दर हजूम आपके पास आते और हकानियत की दौलत से दामन दिल भर ले जाते। बहुत से फिलासफर जो पहले मौजज़ों और करामात का मजाक उड़ाया करते थे, जब आपसे मिलते तो कायल हो जाते। इस तरह हट धर्म दैरिये जो पैगंबर तो क्या खुदा तक के कायल न थे, आपको देखते ही खुदावंद करीम की जाते वाला सिफात पर ईमान ले आते। आपकी वलायत की तासीर थी कि जिस बस्ती में आप पहुंचते वहां के छोटे बड़े सब लोग आपकी तरफ खींचे चले आते थे। आप कोई दवा न देते, मगर एक इशारे में मरीज की सेहत हो जाती और आपकी जबान फैज़ तर्जुमान में तासीर मसीहाई थी। चुनाचे ये वाक़या है कि जब आप चंदरगढ़ में रौनक अफरोज हुए तो वहाँ एक कचरा उठाने वाला बीमार खाकरूब भी बड़ी अकीदत से हाजिर हुआ, मगर दूर ही से सलाम करके आहोजारी करने लगा। उसे जजाम का मर्ज लाहक था, यानी उसको कोढ़ की बीमारी थी, इसलिए करीब ना आता था और दूर खड़ा रोता चिल्लाता रहता था। कहने लगा, मियाँ अब मेरा हाथ कौन पकड़ेगा, सब के मौला तो आप ठहरे, मुझे कौन कबूल करेगा। 2 दिन बराबर इसी तरह तड़पता रहा। आखिर आपका दरिया रहमत जोश में आ गया। मुस्तरिब होकर आपने फरमाया, मैं तुझे अपनी आंखों के जरिए मुरीद करता हूँ, मुझे
مجھے اچھی طرح دیکھ لے، یہ کہہ کر آپ نے اپنا رخ روشن اس کی طرف پھیر دیا۔ چنانچہ رب نے ایسی مسیحائی دکھائی کہ آپ کی ایک نظر کی تاثیر سے اس کی صحت لوٹ آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب زخم بھر گئے، موذی مرض سے نجات پائی، دولت دارین مفت میں ہاتھ آئی۔ صحت یاب ہو کر خاکروب عالم جوش و مستی میں سرکار والا کے قدموں میں لوٹا جاتا تھا۔ یہ منظر بھی قابل دید تھا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ عین الیقین از سید عبداللہ شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہمارے